4 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, दे सहित दे के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो, सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। देह सहित दे के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो, सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अबुल बनाने आते हैं। उत्तर, पहली भूल ये कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, तत्व से योग लगाना ये तो मिथ्या है, इसमें विक्रम विनाश हो नहीं सकते। नंबर 2, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना ये भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अबुल बनाने। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, सवेरे सवेरे मुरली की जानकार लिए। ओम शांति। ये कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे, जिसके लिए गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना, परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, ये तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। ये तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है, ये आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवान वाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए? वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके ये 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धी, महाराष्ट्रीय नाद, कितनी जातियों के नाम हैं। कोस कोस पे वाणी, 4 कोस पे पानी। तो बाबा ने कहा कितनी जातियां उपजातियां, गिनती कोई कर नहीं सकता। कलयुग के अंत में देखो दुनिया की कैसी हालत हो जाती है। भाषा पर भी झगड़ा, पानी पर भी झगड़ा, जमीन पर भी झगड़ा, हर चीज़ पर झगड़ा ही झगड़ा। तो बाबा ने कहा सतयुग में इतने धर्म जाति होते ही नहीं, इसलिए तो सुख शांति की दुनिया। ना अनेक भाषाएं ना अनेक धर्म होते हैं, कहते भी हैं एक राज्य हो। बाबा ने कहा लेकिन कोई भी मनुष्य की ताकत नहीं जो एक धर्म एक राज्य की स्थापना कर सके। सतयुग में है ही देवी देवता धर्म। बाप कहते मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी होते नहीं। 16 कला संपूर्ण देवता तो सतयुग में होते, त्रेता में होते नहीं। त्रेता में है क्षत्रिय। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, लेकिन कैसे निकले ब्राह्मण ये किसी को पता नहीं। और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म है सबका विनाश होना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ। मैं कभी बदलता नहीं हूँ, मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। बाबा कहते मैं कभी बदलता नहीं हूँ, मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते क्योंकि ये शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे ना सके। भक्तों को भगवान मिला, हमें प्यारा पिता रूहानी, तो भक्तों को कौन मिला? भगवान मिला। तो बाबा ने कहा अभी तो अनेक धर्म है, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। इतने धर्म है, धर्म की लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। कितने मनुष्य हैं, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे। बाबा ने कहा सब देवता बन जाए तो सतयुग में भी भीड़ मच जाए तो सब तो देवता नहीं बनेंगे। ये समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा ये सारी समझने की
बातें हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई ये समझानी दे न सके। शिव बाबा कहते इतनी ऊंची समझानी मेरे सिवाय कोई दे ना सके। बाबा ने कहा बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो सो पालो। बाबा ने कहा प्रभु मिलन की यही घड़ियां हैं, कहीं सोने में बीत ना जाए। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते, कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते अबलाओं गड़काओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। इस ईश्वरी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं, सुंदरता की ज़रूरत नहीं, पद पोजीशन की ज़रूरत नहीं। एक गरीब भी एक निर्धन भी इस पढ़ाई को पढ़ के ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा ने समझाया है। इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती हैं, रक्षा हो जाती है। बाबा ने कहा अब ऐसी बातें तो है नहीं, ऊपर से साड़ी मिल रही, द्रौपदी की रक्षा हो रही। बाबा ने कहा इस समय की बात है, सारा गायन इस समय का। श्री कृष्ण की दुनिया में ऐसी द्रौपदी कोई होती नहीं। बाप कहते तुमको 21 जन्म नगन होने से बचाते, तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। ये है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है। पवित्रता का बंधन सबसे मीठा बंधन। आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए तो ये आदत मिटती नहीं है। बाप आकर तुम्हें नगन होने से बचाते हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया बार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है, इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे, शुरू में भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे, देखा मार मिलती है, हंगामा करते तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं, पहले तो उन्हों को याद सताती है। सन्यासियों को भी मन के अंदर सन्यास आता है, जागृति आती है, तो पहले तो भागते हैं। नष्टो मोह होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की लक्ष्य तो कुछ भी है नहीं। साधु सन्यासियों के पास लक्ष्य तो है नहीं, प्राप्ति तो है नहीं, इसलिए उनको हद की यादें सताती हैं। कुछ भी ताकत नहीं मिलती, तुमको तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले। पवित्रता का सागर तो एक परमपिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। उस पिता परमात्मा से ही वर्षा मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। बाबा ने कहा ब्रह्म से तत्व से योग लगाना झूठा योग हो जाता है। देखो ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है दूसरों को समझाने के लिए, ये पॉइंट बड़ी ज़बरदस्त है। भूल है तो बहुत की है, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते, ये भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना ये भी भूल है। ड्रामा में भी नूद है। बाबा ने कहा ये भूल ड्रामा में ही नूद है, कल्प पहले भी ऐसे ही किया था। बाबा कहते बाप आकर समझाते हैं ये भूलें माया कराती है, ये 5 विकार ही तो भूलें कराते हैं। बाबा आकर फिर अबुल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म एक ही भाषा थी, ऐसे नहीं वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहाँ धर्म ही एक है। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में धर्म ही एक है, राज्य ही एक है, भाषा ही एक है। बाप कहते मैं आता हूँ तुमको फिर से सो देवता बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नरक के मालिक क्यों। नई दुनिया में ज़रूर हम स्वर्ग में मालिक बनेंगे, उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है, जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी, जितना जितना योग होगा उतनी उतनी धारणाएं अच्छी होगी। कभी भी मोह नहीं होना चाहिए। मोह की रंग
बहुत फेल करती है। अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो, बाप की अमानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। दे सहित दे के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं, कोई बीमार हुआ दुख हुआ तो संभालना पड़े, ये है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया। इतनी सारे दुनिया में मनुष्य है और सब उसके बच्चे हैं। शिव बाबा को किसी से मोह है क्या? इसमें हमारा क्या जाता है? इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? और ही खुशी होती है, ये पुराना छींची शरीर छुड़ाकर बच्चों को वापस ले जाऊंगा। दुख की बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात ही नहीं। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। दुनिया मरने से डरती है और हम खुद ही वापस जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हम परम धाम रोज जाते हैं और इस शरीर को रोज छोड़ते हैं, तो फिर हमें छोड़ने में क्या मेहनत है? बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है, बैठे बैठे अपने को समझते हैं बस हम ब्रह्म में चले जाते हैं, जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। बाबा कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं वह आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती है, वहाँ की कोई निर्वाण धाम में जाता नहीं है। कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, कोई भी आत्मा परम धाम वापस जा नहीं सकती। ना ज्योति ज्योति समाते हैं, ना ज्योति में ज्योति समाते। ज्योति में ज्योति समाने लग जाए तो फिर वह परम ज्योति भी के ऊपर भी कुछ ना कुछ लेप छेप लग जाए, तो ज्योति ज्योति में नहीं समाते। सबको पाठ बजाना है ज़रूर। बाप कहते मैं आता हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापस आ जाएंगी। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने, चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। अब नाटक पूरा होता है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता हूँ। फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ, छींची से गुलगुल बनाता हूँ। गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। बाबा ने कहा गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे, कांटे तो बलि चढ़ नहीं सकते। तो बाबा कहते गुलगुल ही आकर के बलि चढ़ेंगे। दिखाते श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात नहीं, ये तो बाबा ने छुड़ाया। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने। तुमको साक्षात्कार भी हुआ भविष्य प्रिंस बनने का। बाबा ने कहा तुमको साक्षात्कार भी हुआ भविष्य प्रिंस बनने का। बाबा ने कहा तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी बनेंगे। बाबा ने कहा तुम जानते हो कि अगला जन्म हमारा कहाँ होगा, बरोबर हम मोर मुकुटधारी बनेंगे। अभी तक तो गीत गाते थे, कृष्ण भारत में आजा तड़प रहे हैं गोपी ग्वाल। पता नहीं था श्री कृष्ण की दुनिया कब आएगी, और जब श्री कृष्ण की दुनिया आएगी तो क्या हम जा पाएंगे कि नहीं। लेकिन अब हमको पूरा पता है कि हम जा कर के मोर मुकुटधारी बनेंगे। श्री कृष्ण के साथ हम ही तो रास रचाएंगे ना। तो बाबा कहते तो श्री कृष्ण की तो बाबा कहते बात नहीं। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो। ये बात है समझने और दूसरों को समझाने की है। ये बात है खुद भी समझने की और दूसरों को भी समझाने की है। राजधानी स्थापन हो रही है, तो बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हे आत्मा मुझ बाप को याद करो। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब देश बदल के भेष बदल के चलना अपने देश अच्छी रीति से। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं आत्मा मुझ बाप को याद करो और बरसे को याद करो।
विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे ना। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देह अभिमान आने से ही माया घूंसा लगाती है। जब तक देही अभिमानी रहते तब तक माया नहीं आती, और जैसे ही देह अभिमान आता है वैसे ही माया घूंसा लगाती है। माया महाठगनी है, हमेशा फांसी का फंदा लेकर के आगे पीछे घूमती रहती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं। जाकर निंदा करते, बाप के बनते हैं फिर मुख मोड़ लेते हैं, फिर निंदा करते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सदगुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंचते ऊंच ठौर नहीं पा सकते। ये है अभी की बात। कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है। कई बच्चों को नष्टो मोह होने में बहुत मेहनत लगती है, कई बच्चों का तो मोह निकलता नहीं। बाबा तो कहते बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वो शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्या माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाबा कहते कन्या माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवाज कहा जाता, साहूकारों को का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि जॉइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज़ सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बाप तो क्या है, बाप तो गरीब निवाज है ना। बाबा ने कहा बाप को तो गरीब निवाज कहा जाता है, बाप तो गरीब निवाज ही गाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब तक नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तब तक पवित्रता के व्रत को धारण करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नष्टो मोहा बनो। पुराने शरीरों से मोह निकाल देना है। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। तो पुराने शरीरों से मोह निकाल देना है। नंबर 2, उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। जो हुआ, अच्छा है जो कुछ हो रहा। शिव पिता हैं आप मेरे, फिर हमें क्या सोचना। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। स्पष्टीकरण है, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कभी कोई भी हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके, ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी हैं। रियल गोल्ड है, बाप के साथी हैं। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, वो बाप के कार्य को अपना समझते हैं। सदा साथ रहते इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई ये मंजिल मिल गया किनारा। स्लोगन, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, हर परिस्थिति को खत्म करेंगे, अपने आप को देखेंगे दिव्य ज्योति के रूप में, चमकता हुआ दिव्य सितारा। दोनों प्रभु के बीच
भ्रकुटी में विराजमान हूँ। तन मेरा कुटिया है, मन मेरा मंदिर है, और इस मन मंदिर में शिव बाबा के अलावा और कोई भी नहीं है। दुख हरता सुख करता बाप की संतान में सर्व सुखों का अनुभव करती हूँ और दूसरों को कराती हूँ। सुख के सागर शिव बाबा जो परम धाम के रहने वाले हैं, मैं आत्मा उनकी संतान सुख स्वरूप हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा सुख के सागर शिव बाबा के पास जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग उड़ रही हूँ, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। देखें अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा चली जा रही हूँ इस सृष्टि रंगमंच से बहुत दूर। नीले आसमान को क्रॉस करती हुई सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार होती हुई मैं आत्मा सूक्ष्म वतन फरिश्तों की महफिल, यहाँ हजारों चंद्रमा की सी चांदनी बिखरी हुई है, उससे भी ऊपर मैं चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सुख के सागर शिव बाबा अखंड ज्योति के रूप में चमक रहे हैं, जिनकी शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणों में समा जाती हूँ, लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा के पास अब दुख अशांति का नाम और निशान नहीं है। मैं परम सुखी हूँ, आनंदित हूँ। शिव बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपूर्ण सुख स्वरूप बन गई। वाह, मेरा जीवन धन्य हो गया। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि ग्लोब पर मुझे आत्मा के प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्माएं सृष्टि ग्लोब के चारों तरफ खड़ी हैं, सुख शांति की भीख मांग रही है। मुझे आत्मा से सुख की शांति की किरणें निकल निकल के एक एक की भ्रकुटी के बीच में समा रही है। सब दुख अशांति से मुक्त होती जा रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। देह की दुनिया में अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे सुख के वाइब्रेशन संपूर्ण वातावरण में फैले हुए हैं। कोई भी मेरे सन्मुख आता है, सुख का अनुभव करके जाता है। ओम शांति, ओम शांति।